मूवी के स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जिसने अपने बेटे को गले से लगाया हुआ था और वो अपने बेटे से कह रही थी कि बेटा वो बस तुम्हारा एक बुरा सपना है। इस लेडी का नाम जेस था। वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेस कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। अब जब वो बाहर आती है गार्डन से कपड़े उठाने के लिए, तब वहाँ उसको अपने बेटे का एक टूटा हुआ टॉय मिलता है। घर के अंदर उसका बेटा ड्राइंग कर रहा था, तभी उसके कलर्स फ्लोर पर गिर जाते हैं। तो जेस जब उन्हें साफ कर रही थी तभी डोरबेल बजता है। जब ये बाहर चेक करने जाती है तो बाहर तो कोई भी नहीं था। अब जेस वापस आती है और वापस आकर वो अपना सामान पैक करती है और अपने बेटे को भी जाने को कहती है, मगर उसका बेटा कोई भी बात नहीं मान रहा था। वो अपनी मदर के साथ नहीं जाना चाहता था। जब उसका बेटा बात नहीं मानता तो वो अपने बेटे को घर पर ही छोड़ देती है और अकेले ही निकल जाती है। जेस अपने फ्रेंड के पास आई थी। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि जेस तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो। जेस कहती है मैं परेशान नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। उसका फ्रेंड उसको वहाँ पर और दोस्तों से मिलवाने लगता है। अब इनको छुट्टियां मनाने जिस बोट पर जाना था उस बोट का नाम ट्रायंगल था और इस बोट पर जेस के साथ साथ और भी कई फ्रेंड्स थे। जेस बोट में जाते हुए सो जाती है। वहाँ पर उसको एक ड्रीम आता है कि वो एक बीच पर है। तभी वो डर कर जग जाती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है जेस तुम्हें क्या हुआ। तब वो कहती है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है और कुछ भी नहीं। तभी हम दूसरी तरफ जेस के फ्रेंड ग्रेग को देखते हैं जिसके पास उसका दोस्त आता है। तुम तो अपने बेटे को लाने वाली थी, तो फिर क्या हुआ। इसी बात पर ग्रेग कहता है कि वो स्कूल गया हुआ है, आज तो संडे है, उसका बेटा स्कूल कैसे जा सकता है। ग्रेग अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो। थोड़ी ही देर बाद वहाँ तूफान आने वाला था। ग्रेग दूसरे शिप से कांटेक्ट करता है ताकि उनको कोई मदद मिल सके। तभी उनको दूसरी तरफ से किसी लड़की का आवाज आता है जो कह रही थी हमें बचा लो, वो हमें मार देगा। तभी कांटेक्ट टूट जाता है। अब वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ गया था। वो अपने शिप को बचाने की कोशिश करते हैं मगर उनका शिप तूफान में डूब गया था। पर उन सब ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो बच जाते हैं और अब सभी अपनी डूबी हुई शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। पर इनमें से एक फ्रेंड गायब थी, वो किसी को भी नहीं मिल रही थी। तभी ये लोग देखते हैं कि दूर से एक बहुत बड़ा शिप आ रहा था। तब ये लोग हेल्प के लिए हाथ हिलाते हैं पर ये लोग चुपके से शिप पर चढ़ जाते हैं। जब ये शिप उनके पास से गुजर रहा था, ये लोग शिप के अंदर तो आ गए थे मगर पूरे शिप में इनके अलावा कोई भी नहीं था। शिप बिल्कुल खाली था। जेस जब इस शिप को देख रही थी तो वो अपने फ्रेंड से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। यहाँ पर जेस के जो दूसरे फ्रेंड थे वो यहाँ पर पिक्चर देखते हैं। यहाँ पर इस शिप की पिक्चर बनी हुई थी और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक किंग की पिक्चर भी थी। यहाँ पर लिखा हुआ था कि इस किंग ने अपनी जिंदगी मौत के देवता से मांगी हुई थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में ही रहेगा। वो इमॉर्टल होना चाहता था। तब मौत के देवता ने उसे कहा कि तुम एक बहुत बड़े चट्टान पर एक पत्थर लेकर जाओगे। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे, फिर तुम इस दुनिया में रह सकते हो। फिर जब किंग उस पत्थर को ऊपर ले जाता था तो बार बार वो पत्थर नीचे गिर जाता था और ये तब तक होता रहेगा जब तक उस किंग को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। ये सब हिस्ट्री पढ़ ही रहे थे कि इनको पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब जेस का फ्रेंड वहाँ पर चेक करने जाता है तो वहाँ पर जेस की एक लॉकेट मिलती है। अब जेस तो उनके साथ ही थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका लॉकेट वहाँ पर गिरा हो। ये सब देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी यहाँ पर एक लड़की कहती है कि शायद वो हैदर हो। ये लड़की उसके बारे में बात कर रही थी जो शिप में डूब गई थी। अब ये लोग चेक करने के लिए एक रूम में जाते हैं। अब इन्हें लग रहा था कि शायद ये वही लड़की हो और हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो चीजें अभी किसी ने रखी हो। यहाँ पर जेस का फ्रेंड उससे टाइम पूछता है तो जेस देखती है कि उसका टाइम यहाँ पर 8:30 बजे रुक गया था। तभी वहाँ अचानक से जेस को कुछ नजर आता है। तभी ये लोग देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर दो लोग अभी भी उसी रूम में थे। यहाँ पर जेस और ग्रेग जब बात कर रहे थे तभी उन्हें वहाँ से कुछ आवाज आती है। जब ये लोग वहाँ चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर मिरर में ब्लड से कुछ लिखा हुआ था, गो टू द थिएटर। यहाँ पर वो लोग थिएटर में चेक करने जाते हैं। यहाँ पर जेस अपने फ्रेंड को मना कर रही थी कि वहाँ पर मत जाओ, हो सकता है वहाँ पर कोई खतरा हो। उसका फ्रेंड उसकी बात नहीं मानता और थिएटर के अंदर चला जाता है। तभी जेस उस रूम में वापस आ जाती है जहाँ पर उसको खाना मिला था।
तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर जितना भी फ्रेश खाना था सब पुराना हो चुका था। उसके जो दो फ्रेंड्स यहाँ पर रुके हुए थे वो भी यहाँ नहीं थे। वो ये समझती है कि शायद वो बाहर चले गए हों। तभी वहाँ जेस का एक फ्रेंड आता है, उसकी पूरी बॉडी पे ब्लड लगा हुआ था। वो आते ही जेस पर अटैक कर देता है। तो जेस जब अपने आप को बचाने के लिए अपने फ्रेंड पर अटैक करती है तो उसका फ्रेंड मर चुका था। तब ये फौरन से भागकर थिएटर की तरफ जाती है। अब जेस को एक बुलेट चलने की आवाज आती है। उसकी एक फ्रेंड बहुत ज्यादा रो रही थी। तो वहाँ उसके फ्रेंड ग्रेग को किसी ने शूट कर दिया था और वो कहती है कि जेस तुम जानती हो ग्रेग ने मरने से पहले क्या कहा था? उसने हमें बताया कि जेस ने हमें शूट किया है। जेस कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैं क्यों ग्रेग को मारूंगी? तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि तुम ही हमारे पास आई थी ना और बोल रही थी कि ग्रेग हमें बुला रहा है, इसीलिए हम तुम्हारे कहने पर यहाँ पर आए थे। पर जेस को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी जो दोनों फ्रेंड को शूट करके मार देता है। जेस वहाँ से भागती है और किलर भी उसका पीछा कर रहा था, पर उसकी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी। जेस उससे बचकर भाग रही थी। तभी जेस को वहाँ पर एक कुल्हाड़ी नजर आती है। वो उस कुल्हाड़ी को अपने पास रख लेती है। तभी वो किलर उसके पास आ गया था। जेस उस पर अटैक करती है, उसको इंजर्ड कर देती है। उससे पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब वो किलर उसे कह रहा था कि सबको मार दो, सबको खत्म कर दो, यही एक रास्ता है घर जाने का। तब वो किलर हाथापाई में पानी में डूब जाता है। अब जेस बिल्कुल अकेली थी। जेस को वहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं। जब वो चेक करती है तो देखती है वो ही शिप जो उनका डूब चुका था उस पर उसके फ्रेंड्स खड़े थे और जेस भी थी जो अभी तक मदद के लिए पुकार रहे थे। जेस जब ये देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता और वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें समझ आता है कि जेस किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी। उसके सभी फ्रेंड्स शिप के अंदर आ गए थे। अब बिल्कुल वैसा होने लगता है जैसा हमने पहले देखा था। अब जो रियल जेस थी वो अपने दूसरे वर्जन को छिप के देखने लगती है और ये सब देखकर वो हैरान रह जाती है कि ये सब चल क्या रहा है। अब इसी परेशानी में उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है। अब उसकी दूसरी वर्जन भागकर इस रूम में आती है जैसे रियल जेस ने देखा था और उसका फ्रेंड उसका पीछा करने के लिए चला गया था। उस दोस्त ने रियल जेस पर अटैक भी किया था और रियल जेस ने उसे सब कुछ बताया भी था, पर उसको जरा सा भी समझ नहीं आ रहा था। तभी जेस उसको समझाने के लिए धक्का देती है। तभी उसका सर एक हैंडल पे लगता है जिसके कारण उसके माथे से खून गिरने लगता है। जेस भागकर एक रूम में आती है। वहाँ पर उसको बहुत सारे पेपर्स मिलते हैं। उस पर लिखा हुआ था कि सबको मार दो। जेस भी दोबारा से पेपर पर लिख देती है। जब वो शिप पर होंगे वहाँ पर उसको बहुत सारे लॉकेट्स भी नजर आते हैं जिससे जेस को ये समझ में आ जाता है कि वो किसी टाइम लूप में फंस चुकी है। अब ये जो रियल जेस है वो डिसाइड करती है कि अब किसी न किसी तरह इस टाइम लूप से बाहर आएगी ताकि ये जाके अपने बेटे से मिल सके। जेस अब एक गन लेती है और सबको मारने के लिए चली जाती है। तभी उसका फ्रेंड उसके सामने आ जाता है जो इंजर्ड हो गया था, मगर जेस उस पर बुलेट नहीं चला पाती। तभी वो अपनी कॉपी जेस को देखती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ थी। तभी वो फौरन से छुप जाती है और जो दूसरे वाले जेस को मारने की कोशिश करती है और इसी वजह से वहाँ पर उसका एक फ्रेंड मर जाता है। तभी यहाँ पर जो ओरिजिनल जेस थी वो पहले वाले जेस से जल्दी आई थी, यानी कि यहाँ पर वो जेस ही थी जिसने अपने फ्रेंड को मारा था और पुरानी जेस अपने दोनों फ्रेंड को अपने साथ ले गई थी। जेस के दो फ्रेंड्स जो ग्रेग के पास थे। जब रियल जेस उन्हें आवाज देती है तो पुरानी जेस कहती है कि इग्नोर करो। वो दोनों को एक रूम में लाती है और रूम को दरवाजा बंद कर देती है और वहाँ पर दोनों को नाइफ से स्टैब कर देती है, जिसमें जेस का मेल फ्रेंड मारा जाता है और फीमेल फ्रेंड किसी तरह बच के कंट्रोल रूम तक पहुँचती है और वो वहाँ रेडियो पर इन्फॉर्म करती है कि वो हमें मार रही है और उसकी ही आवाज उसके फ्रेंड ग्रेग ने सुनी थी जैसे हमने मूवी में पहले देखा था, यानी कि यहाँ पर एक लूप तो कंप्लीट हो चुका था। तभी वहाँ जेस को तूफान की आवाज भी आई थी। अब जेस की फ्रेंड के पास रियल जेस आ जाती है, मगर वो समझ रही थी कि इसी जेस ने सबको मारा है। रियल जेस जब अपनी फ्रेंड का पीछा करते हुए ऊपर आती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर उसकी दोस्त सिली की कई सारी डेड बॉडी थी। ये सब देख के उसका दिमाग फटने लगता है और वो सोचती है ये सब क्या हो रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने लूप तोड़ने की कोशिश की थी। रियल जेस अपनी फ्रेंड सिली को समझाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ न्यू जेस आकर किसी दूसरी जेस को पानी में गिरा देती है और यहाँ सिली उसकी दोस्त भी मर जाती है और दूसरी जेस देखती है कि पूरा ग्रुप उसके सामने मदद मांग रहा था। इस बात से वो समझ जाती है कि जब सब मर जाते हैं तो न्यू लूप स्टार्ट हो जाता है। इस बार थर्ड
थर्ड ग्रुप भी शिप पर चढ़ चुका था। अब रियल जेस को इस ग्रुप को दोबारा से मारना था ताकि वो इस लूप से बाहर निकल सके। तब वो कंट्रोल रूम में जाती है और मिरर पे लिखती है गो टू द थिएटर, जैसा कि मूवी पे स्टार्ट में हमने देखा था। तभी यहाँ सेकंड जेस आती है और दोनों दोस्तों को कहती है कि तुम्हें जेस बुला रहा है, जैसा कि मूवी के स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब जेस जाकर सबसे पहले अपने फ्रेंड ग्रेग को शूट कर देती है। अब वहाँ पर उनके ग्रुप की न्यू जेस भी थी। तभी यहाँ ये ऊपर से दोनों फ्रेंड को शूट कर देती है, जिससे जैसा कि हमने पहले देखा था कि जेस एक अनजान किलर से भाग रही, जैसा कि मूवी में हमने पहले देखा था, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। अब न्यू जेस रियल जेस से डरकर भाग रही थी। रियल जेस को लग रहा था कि वो इस जेस को मारकर और पूरे ग्रुप को मारकर लूप को तोड़ देगी, मगर ऐसा नहीं होता। जो ओल्ड जेस थी वो न्यू जेस को, जो कि रियल जेस है, उसे मारकर पानी में गिरा देती है। और रियल जेस पानी में गिरने से पहले वही बात बोल रही थी जैसा हमने पहले देखा था कि सबको मार दो। और अब यहीं से ये लूप स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद हम रियल जेस को देखते हैं जो कि एक बीच पर थी, और ये बीच बिल्कुल वैसा ही बीच था जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो कि उसने ड्रीम में देखा था जब वो ट्रायंगल शिप में सो रही थी। अब जो रियल जेस है जो बीच पर आई थी वो अपने घर आती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर तो एक और जेस है जो अपने बेटे को डांट रही है कि तुमने अपना टॉय क्यों तोड़ा। जब ये अपने बेटे को देख रही थी तो इसके बेटे ने इसको देख लिया था, जिसके कारण इसके कलर्स फ्लोर पर गिर जाते हैं। इस बात पर जो उसके घर में जेस थी वो बहुत ज्यादा मारती है उसके बेटे को। जब ये देखती है तो डोर बेल बजाती है घर का, और वहाँ से जब घर वाली जेस बाहर आती है देखने के लिए कि कौन है, तो रियल जेस घर के अंदर चली जाती है। और जब पुरानी जेस घर के अंदर आती है तो रियल जेस उसे मार देती है। ये सब उसके बेटे ने देख लिया था, जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो कि अपने बेटे को गले से लगाई हुई थी और कह रही थी कि ये बस तुम्हारा एक बुरा सपना है। रियल वाली जेस पुरानी जेस की बॉडी अपने कार की डिक्की में डाल देती है। जब रियल वाली जेस अपने बेटे के साथ जा रही थी तो वहाँ पर एक सीगल आके टकरा जाता है और वो मर गया था। जब वो उसको दफनाने के लिए जाती है तो वहाँ पर तो बहुत सारी गर्ल्स थी। इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि यहाँ पर तो कई सारी जेस पहले भी आ चुकी हैं। अब वो वहाँ से चली जाती है और बहुत ज्यादा डर गई थी। इसकी कार पर जो ब्लड लगा हुआ था इसको देखकर इसका बेटा बहुत सारा डर रहा था और पैनिक कर रहा था। इसी कारण से इसका ध्यान भटक जाता है और इसकी कार एक ट्रक से जाके टकरा जाती है। उनका एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट की वजह से जेस और उसका बेटा मर गए थे, मगर जो जेस मरी थी वो रियल जेस नहीं मरी थी। उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है और पूछता है कि क्या मैडम, क्या आप ठीक हैं? अब जेस हाँ में सर हिलाती है और उसी टैक्सी में बैठ जाती है जहाँ से ये ट्रायंगल शिप पर बैठकर जाने वाली थी। रियल जेस टैक्सी पे बैठकर उसी जगह पर जाती है ताकि ये लूप दोबारा से स्टार्ट कर सके अपने बेटे को वापस लाने के लिए। तभी वो टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि मैडम, मैंने अपना मीटर बंद कर दिया है, क्या आप दोबारा से यहाँ आएंगी? तो जेस कहती है हाँ, मैं दोबारा से यहाँ आऊंगी। जब ये शिप पर जा रही थी तो इसको अपना वही दोस्त मिलता है जो वही सवाल पूछता है कि तुम अपने बेटे को साथ नहीं लाई। वो कहती है कि वो स्कूल गया हुआ था। यहाँ पर ग्रेग भी आ जाता है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में सीन देखा था, और जेस इस टाइम पीरियड को या कि टाइम लूप को दोबारा से स्टार्ट कर रही थी अपने बेटे को वापस लाने के लिए। और जेस वापस से ट्रायंगल शिप पर चढ़ जाती है जिससे यह टाइम लूप चलता रहेगा। वो इस ट्रायंगल से कब निकलेगी कोई भी नहीं जानता था। तो यहाँ पर मूवी हो जाती है एंड। गाइज अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइज, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मूवी है बट सही है।